हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज मैं आप सबके लिए महाराष्ट्र स्पेशल ट्रेडिशनल लुक वाली पैठनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज हम बहुत ही इजीली घर में किस तरह से ये पैठनी केक बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। बहुत ही डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है। आज मैं चॉकलेट प्रीमिक्स से केक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप प्रीमिक्स लिया है। 1 कप 240 ml का है और इसी तरह हमें 2 केक बनाने हैं। मैंने एक वैनिला का बना के रखा है और ये दूसरा है जो मैं चॉकलेट प्रीमिक्स से बना रही हूँ। आपके पसंद से आप चाहे तो दोनों भी वैनिला के बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका बैटर बनाएंगे। अब मैं इसमें स्मॉल 1 स्पून चॉकलेट फ्लेवर डाल रही हूँ ताकि इसका स्वाद भी और टेस्ट भी बढ़िया आए। देन मैंने ये स्क्वायर का टिन लिया है और इसे मैंने बटर पेपर लगाया है। अब मैं इसमें बैटर रख रही हूँ। आप चाहे तो इस पर सिंपली ऑयल लगा के मैदा छिड़क के भी टिन रेडी कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसी तरह टैप करना है। आज मैं केक माइक्रो ओवन में बना रही हूँ, तो केक हमारा बन रहा है। तब तक मैंने पहले केक बना कर रखा था वैनिला का, मैंने हाफ केजी का केक बनाया है, तो वो मैंने साइड में रखा है और उसका थोड़ा सा पीस मैंने लिया है। इसी तरह के थीम केक फाउंडेंट से बनाने में बहुत ही इजी हो जाता है, बट आज हम केक से ही बना रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ न्यूट्रल जेल लिया है। न्यूट्रल जेल इस केक के लिए बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए, हमने इसमें 1 स्पून मैंने न्यूट्रल जेल ऐड किया है ताकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बने। और न्यूट्रल जेल डालने के बाद ये ड्राई भी नहीं होता और हमें इसे अच्छी तरह से मसल कर चिकना बनाना है। और वो जो हमने मसल कर रखा है वो हमें इस बैग में रखना है ताकि वो ड्राई ना हो, नहीं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बनाना। देखिए, और मैंने थोड़ा सा केक लिया है और उसमें भी मैंने न्यूट्रल जेल डाला है। इसी तरह से मसल कर हमें इसका बहुत ही अच्छा बढ़िया डो बनाना है। देखिए, अभी हमारा केक भी बन चुका है। तो चलिए अभी केक निकालते हैं। आप चाहे तो गैस पर भी बना सकते हैं। गैस पे और ओटीजी में हमें किस तरह से केक बनाना है वो मैंने मेरे स्ट्रॉबेरी केक के वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ आप वो भी देख लेना। तो हमारा केक बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल के बन चुका है और मैं स्टिक डालकर भी देखी, स्टिक बिल्कुल क्लीन निकली है। अभी हम इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैंने यहाँ थोड़ा सा डो लिया है, इसमें मैं येलो कलर ऐड कर रही हूँ ताकि हमें येलो कलर चाहिए इसमें। तो अच्छी तरह से हमें मसल कर इसे भी चिकना बनाना है। देखिए, इसी तरह बहुत देर लगती है। मैंने बहुत देर तक इसे अच्छी तरह से मसल लिया था। उसके बाद इतनी अच्छी बढ़िया फाउंडेंट जैसा पेस्ट बना है। देखिए, आप देख ही सकते हैं। तो सच तो ये है कि पैठनी केक बनाना बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन आज मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसके लिए हमें ये प्लास्टिक शीट चाहिए, इसी तरह का थोड़ा सा मोटा वाला, और इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये चिपके ना। और फिर हमें ऊपर भी इसी तरह का प्लास्टिक शीट रखना है। मैंने रखा है बट कैमरा में नहीं दिख रहा। और इसे हमें बेल लेना है। देखिए, इसी तरह से थोड़ी सी रोटी जैसा शेप लाना है। और फिर हम देखिए, इसी तरह से मैंने बनाया है। अब हमें इससे नेकलेस वगैरह बनाना है। तो मैंने ये स्मॉल बाउल लिया है जिसे कि हम वाटी कहते हैं, वो सबके घर में अवेलेबल होती है इसी तरह की, तो हमें लेनी है और इसी तरह से कट लगाना है। फिर हमें सभी जगह से 1-1 इंच का 1-1 इंच पर मार्क करके जाना है और उसी से हमें राउंड में कट करना है। और मैंने अभी 1-1 इंच में सभी तरह डॉट्स लगाए हैं और मैं इसके सहायता से कट कर रही हूँ। हमें नाइफ़ यहाँ नहीं यूज़ करनी, नहीं तो पेपर भी कट हो सकता है और हम बहुत जल्दी में रहते हैं इसलिए ध्यान भी नहीं देते। इसी तरह से हमें डिज़ाइन निकालनी है। देखिए, आपके पसंद से आप किसी भी तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इस पर दो तरह की डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। देखिए, फिर हमें एक स्मॉल बॉल लेना है और इसे इस तरह का अच्छा शेप देना है राउंड। और इसमें मैंने यहाँ लगाया है न्यूट्रल जेल, लगा के हमें ये चिपकाना है।
ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, नहीं तो गिरने का डर रहता है। और फिर मैंने इसी तरह का रेड बॉल लिया है और उसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें रखना है। इसमें बहुत सारी आइडियाज़ हैं, आप आपके पसंद से बहुत सारे नेकलेस की वैरायटी अलग अलग तरह से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसी तरह की बना रही हूँ। अब मैं ये बॉल बना रही हूँ, इससे मैं गोल्डन मोती बना रही हूँ। और इसी तरह से हमें बनाना है। आप शुगर बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास शुगर बॉल हो तो हम ले सकते हैं। इससे बहुत ही इजी मेथड हो जाती है। इसे बनाना थोड़ा सा समय लगता है इसे बनाने के लिए। देखिए मैंने इसी तरह के बॉल्स बनाए हैं और अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये गोल्डन डस्ट। आप चाहे तो गोल्डन जेल कलर या गोल्डन स्प्रे भी ले सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमें थोड़ा सा लेना है और फिर हमें इस तरह से प्लेट हिलानी है ताकि सब स्प्रेड हो जाए। वाह सुपर, कितना अच्छा दिख रहा है, गोल्डन गोल्डन, जैसे कि रियल के गोल्डन लग रहे हैं। तो अब हमें इसे साइड में रखते हैं और देन हमें यहाँ डिज़ाइन निकालनी है। तो मैं दूसरी टाइप की डिज़ाइन आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने ये रोज़ बनाते हैं वो नोज़ल लिया है और इसी तरह से ऑयल में डिप करते हुए हमें डिज़ाइन निकालनी है। आप चाहे तो अपनी पसंद से किसी भी तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं। यहाँ बहुत सारी आइडियाज़ रहती है सबके दिमाग में, तो ये सारे नोज़ल हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के आई है। तो देन हमें इसमें लगाना है न्यूट्रल जेल। तो इसके लिए मैंने यहाँ न्यूट्रल जेल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा गोल्डन डस्ट ऐड करने वाली हूँ। आप चाहे तो गोल्डन जेल का भी यूज़ कर सकते हैं या आप गोल्डन स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है और गोल्डन जेल जैसा बनाना है। देखिए, और इसके लिए हमें बहुत ही क्लीन वाला ब्रश लेना है। ये मैंने नया ही ख़रीदा है ये ब्रश, तो इसलिए मैं इसी से सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ। देखिए इसी तरह हमें अप्लाई करना है। और ये न्यूट्रल जेल लगाने के बाद हमें ये जो हमने बनाए हैं मोती वो लगाने में बहुत ही इजी हो जाता है, अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। इसी तरह से हमें पूरे नेकलेस पे लगाने हैं। और यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन हम बना सकते हैं अलग अलग टाइप की। देखिए इसी तरह हमें बनाना है और सारे मोती मैं लगा रही हूँ। देखिए अच्छा दिख रहा है, जैसे कि रियल का है उसी तरह लग रहा है। तो फटाफट से हम सारे ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। देखिए अभी मैंने स्मॉल बॉल लिया है और इसी से हम ईयरिंग बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें बनाना है, सेम इसी तरह से करके राउंड करके रखना है ताकि प्रॉपर राउंड शेप आए। और फिर हमें इस पे न्यूट्रल जेल लगाना है जो कि हमने गोल्डन डस्ट ऐड करके बनाया था। मेरा प्रॉपर राउंड नहीं हुआ था इसलिए मैंने इसे नोज़ल से कट किया है। देखिए, और फिर देन हमें इसमें रेड डॉट लगाना है। मैंने एक रेड कलर का डो भी बना कर रखा है, उससे मैंने ये लिया है 1 डॉट। और फिर हमें यहाँ सारे मोती लगाने हैं इसी तरह। और देखिए हमारे ईयरिंग भी रेडी है बिल्कुल। वाह इट्स लुक प्रिटी, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। और फिर हमें नथ बनानी है। आप महाराष्ट्र में इस नथ का बहुत ही बड़ा महत्व है, आप सबको पता ही होगा। जब भी हम ट्रेडिशनल लुक करते हैं तो इसे पहनना ही चाहिए, तभी तो लुक पूरा हो जाता है। देख पहले हमें इसका राउंड शेप करना है और फिर हमें इस तरह का करी जैसा शेप देना है और फिर हम इस पे एक रेड डॉट लगाएंगे। और अब हमें इसमें चिपकाने के लिए थोड़े से मोती चाहिए स्मॉल टाइप के, तो मैं ये बना रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड शुगर बॉल होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ न्यूट्रल जेल लगाना है और देन हमें ये बॉल्स चिपकाने हैं। और मैंने एक ग्रीन बॉल भी बनाया है और इस पर मैंने चिपकाया है, जो कि नथ में हमेशा रहता है, ग्रीन एंड रेड। और इसी तरह से फिर हमें देखिए बिल्कुल सेम टू सेम बन के रेडी है नथ, हमारी असली वाली लग रही है। और फिर हमें थोड़ा सा डो लेना है और इससे स्मॉल रोटी बनानी है। देखिए इसी तरह। और मैं सारे 1-1 इंच पर मार्क
करके इससे लाइन बना रही हूँ ताकि हमें बनाने में बहुत ही इजी हो जाए। अब हमें यहाँ 5 इंच का वन पीस निकालना है देखिए, और उसे 1.5 इंच बनाना है हाफ करके, और इसी से हम करंडा बनाएंगे, जो कि सिंदूर वगैरह, हम सिंदूर हल्दी वगैरह रखते हैं वही, और इसी तरह से हमें चिपकाना है देखिए बिल्कुल। और हमें नीचे रखने के लिए एक स्मॉल सा बनाना है राउंड शेप, और उस पर हम देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है, और इसे हमें एक न्यूट्रल जेल लगाना है नीचे, नहीं तो ये निकल भी सकता है। न्यूट्रल जेल लगाने पर अच्छी तरह से चिपक जाता है ये देखिए। इसी तरह हमें बनाना है ताकि इसका प्रॉपर शेप आए। और देन हमें इसे गोल्डन डस्ट और न्यूट्रल जेल, हमने जो बनाया है गोल्डन जेल, वही लगाना है। और इसके ऊपर का हिस्सा हमें इसी तरह दबाते हुए, हम जैसे मोदक बनाते हैं उसी तरह, मोदक का ऊपर वाला हिस्सा हम बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बनाना है देखिए बिल्कुल इसी तरह। हाँ, ये हमारा करंडा बन चुका है। और देन हमें इसमें कलर ऐड करना है, गोल्डन कलर। देखिए जेल कलर मैं लगा रही हूँ जो कि हमने बना कर रखा है, और अच्छी तरह से हमें इसे लगाना है। और फिर हमें बॉल भी लगाने हैं इसी तरह, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है इसके बाद। देखिए ऊपर भी हमें इसी तरह लगाने हैं। देन हमें एक स्मॉल स्टिक लेनी है और उस पर एक बॉल चिपकाना है देखिए इसी तरह, और इसमें हम डालेंगे अभी धीरे से देखिए। इसी तरह डालने के बाद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगता है ये। और अभी ये बन चुका है, और बनने के बाद इसका लुक इसी तरह से आता है। वाह सुपर, ये भी हमारा रेडी है। अब मैं दूसरा वाला फटाफट बना लेती हूँ। देखिए दोनों भी रेडी हैं। और फिर हमें एक ग्लास लेना है स्मॉल साइज़ का, और नीचे ऑयल लगाना है। अभी हम बैंगल बनाने वाले हैं तो इसीलिए ये ग्लास चाहिए। और जो हमने 1 इंच की पट्टी निकाली थी उसी को हम लेंगे और रोल करेंगे, और रोल करने के बाद यहाँ रखना है इसी राउंड शेप में, और हम इसमें किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसी तरह से स्पैचुला, स्पून कुछ भी लेकर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसी तरह की लाइन की डिज़ाइन बनाई है। आप चाहे तो यहाँ जो हमने बॉल्स बनाए हैं वो भी लगा सकते हैं। वो भी लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया बैंगल्स दिखेंगी हमारी। और देन हमें इस पर गोल्डन जेल लगाना है अच्छी तरह से, ताकि ये गोल्ड जैसा दिखे, प्रॉपर गोल्ड। और अभी ये बन के रेडी हो चुका है, और दूसरा भी मैं इसी तरह फटाफट बना लेती हूँ। और अब हमें मंगलसूत्र बनाना है, तो हमने जो पहले 1 इंच की पट्टी निकाल के रखी थी उसी को लेकर हमें इस तरह रोल करना है देखिए बिल्कुल इसी तरह। और फिर इसे लंबाई जितना हमें लंबा चाहिए उतना आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच किया है। और इसी तरह हमें दोनों पट्टी बना के लेनी है। और यहाँ पे आप आपके पसंद से किसी भी तरह की डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका नीचे वाला पोर्शन इसी तरह हमें फ्लैट करके बनाना है ताकि ये प्रॉपर मंगलसूत्र जैसा दिखे। फिर हमें बॉल लेने हैं और इसे फ्लैट करके इस पर हम किसी भी तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, मैं लेकिन थोड़े लाइंस खींचने वाली हूँ यहाँ ताकि ये बहुत ही अच्छा दिखे। और फिर हम यहाँ गोल्डन जेल लगाएंगे और इसके ऊपर मैंने एक रेड डॉट लगाया है ताकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। इसी तरह देखिए मैंने इसी तरह डिज़ाइन बनाई है, स्पैचुला से मैंने लाइन खींची थी। और फिर हमें इस नोज़ल का यूज़ करके मैं मंगलसूत्र बनाने वाली हूँ। देखिए इसी तरह ऑयल में डिप करते हुए हमें सारी जगह पर डिज़ाइन बनानी है। और ऑयल चाहिए, नहीं तो ये चिपकेगा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनके रेडी है। यहाँ आप किसी भी नोज़ल का यूज़ कर सकते हैं, आपकी पसंद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और देन हमें यहाँ गोल्डन जेल लगाना है अच्छी तरह से गोल्डन जेल लगाने के बाद यहाँ मैं जो ब्लैक कलर के मनी होते हैं मंगलसूत्र में वो लगाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ ब्लैक जेल कलर लिया है
ताकि ये प्रॉपर मनी जैसा दिखे डॉट, इसलिए। और फिर हमें यहाँ कलियाँ बनानी है, फ्लावर्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक वाइट कलर का डो बना के रखा है। इसमें मैंने वाइट कलर ऐड किया है। जो हमने केक का डो बनाया था उसमें से थोड़ा मैंने अलग से रख के उसमें वाइट कलर मिक्स किया है। और फिर दूसरे डो में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है। देखिए इसी तरह हमें कलियाँ बनानी है। तो पहले हमें एक कली बना कर रखनी है। तो इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे स्मॉल बॉल और इसे हथेलियों के बीच में रख के अच्छी तरह से घुमाना है। इसी तरह घुमाने के बाद कली का शेप ऑटोमेटिकली आ जाता है। और देन हमें देखिए अब मैं फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर के लिए हमें स्मॉल पीस लेके इसे फ्लावर जैसा थोड़ा सा शेप देना है। देखिए पहले हम लेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे और ऊपर से भी थोड़ा दबाएंगे तो वो शेप बन सकता है। तो इसी तरह हमें सारे फ्लावर्स और कलियाँ बनानी है। देखिए अभी हम फ्लावर बना रहे हैं। तो मैंने एक कली ली है और इस पर इसी तरह पंखुड़ियाँ मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इसी तरह हमें चिपकानी है धीरे धीरे से, ताकि इसका शेप बदले ना। और इसी तरह से हमारा फ्लावर भी बन चुका है। देखिए आपको कितनी पंखुड़ियाँ पसंद है उतनी आप लगा सकते हैं या चिपका सकते हैं। देन हमें एक ग्रीन स्मॉल बॉल लेना है और उसे एंडिंग में दबाते हुए चिपकाना है। और हमारा फ्लावर भी बन चुका है ऑलमोस्ट। देखिए इसी तरह हमें सारे फ्लावर्स और कलियाँ बना के रखनी है। तो ये फ्लावर भी रेडी है। देखने रेडी होने के बाद इस तरह से दिखता है। देखिए मैंने यहाँ बना कर रखे हैं। और अब हम लेंगे केक। और अभी हमारा केक ठंडा भी हो चुका है। मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। देन अब हम इसे आइसिंग करेंगे। तो मैं फटाफट से आइसिंग कर लेती हूँ। वीडियो बहुत ही बड़ा होगा इसलिए मैं आइसिंग का वीडियो मैंने नहीं डाला। तो अब मैंने यहाँ थोड़ा सा डो लिया है, उसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मसल कर चिकना बनाना है। और दूसरे डो में मैंने रेड कलर ऐड किया है। और मैं यहाँ लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ। और पहले हमें केक देखना है उसकी रुंदी कितनी है, लंबी कितनी है, और उसी से हम ये रोटी बेलेंगे। उसी माप में जितना हमारा बड़ा केक है उतनी ही बड़ी हमें रोटी चाहिए। तो अभी मैंने और ये जब हम बेलते हैं तब हमें प्लास्टिक शीट पे ऑयल लगाना है और ऊपर से प्लास्टिक शीट भी रखना है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें ऊपर वाला प्लास्टिक का शीट निकालना नहीं। जब हम इसे निकालेंगे तो ये चिपकेगा और प्रॉपर तरीके से हमारा साड़ी का लुक नहीं आएगा। इसलिए हमने जब इसे चिपकाया अच्छी तरह से उसके बाद ही हमें प्लास्टिक का शीट निकालना है। और ये अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। ये मैंने आज इसी ट्रिक का यूज़ करके सारा केक बनाया है ताकि ये बहुत ही बढ़िया बन सके। और अब हमें साइड में पट्टी लगानी है। तो आप अपने केक के अनुसार इसे अच्छी तरह से देखें कितना इंच का आपका केक है उतनी ही पट्टी आपको लेनी है। और मैं नीचे यहाँ लगाने वाली हूँ इसी तरह से। और ऊपर का हिस्सा है यहाँ हमें किनारे लगाने हैं। तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है ग्रीन कलर, आप चाहे तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। तो ये बॉर्डर के लिए मैंने रेड कलर लिया है। तो थोड़ा सा पिंकिश दिख रहा है ये कलर, ऑरेंज जैसा थोड़ा सा। तो इसी भी मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैं यहाँ 1.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ। आपके पसंद से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे लंबाई में कट करना है अच्छी तरह से। और कट करने के बाद हमें इसे धीरे से चिपकाना है ताकि ये टूटे ना। और हमें प्लास्टिक का शीट अच्छी तरह से उठा के उस पर चिपकाना है। देखिए इसी तरह से मैं लेकर चिपकाती हूँ ताकि इसका प्रॉपर शेप आए। ये प्लास्टिक शीट की वजह से बहुत ही प्रॉपर शेप आता है। आप प्लीज़ ये ट्रिक आजमा के ज़रूर देखिए।
जब हम इसे हाथ से उठाएंगे तो इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है और जो बिगनर्स हैं उनको बहुत ही तकलीफ़ हो सकती है। तो अभी मैंने यहाँ न्यूट्रल जेल में जो हमने गोल्डन डस्ट डाला था वो जेल लिया है, गोल्डन जेल, और इस पर हम क्रैपर से या स्केल से इसी तरह लाइन खींचेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें लाइन खींचनी है और यहाँ आप आपके पसंद से किसी भी तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ किनारों पे थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर दे रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए इसी तरह हमें गोल्डन कलर लगाना है। फिर मैंने क्रैपर से इसी तरह लाइन खींची है और ये करते टाइम हमें बहुत ही ध्यान से करना है। और फिर मैंने यहाँ डॉट डॉट लगाए हैं ताकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। तो अभी ये प्रॉपर साड़ी जैसा दिख रहा है। मैंने इसके साड़ी में बुट्टे लगाने के लिए मैंने इस नोज़ल का यूज़ किया है, जो कि देखिए इसी तरह। और हमारी यहाँ पैठनी रेडी है और अब हम यहाँ ऑर्नामेंट्स रखेंगे सारे जो कि हमने बनाए हैं। इसी तरह अरेंज करना है सब कुछ और ये अरेंज करते समय बहुत ही मज़ा आता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप बनाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ऑलमोस्ट हमारा पैठनी केक बिल्कुल रेडी है। सब कुछ यहाँ मैंने अरेंज करके रखा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा केक बन के रेडी है। इसे देखकर हमें नहीं लग रहा कि ये केक है, ऐसा लग रहा है यहाँ हमने पैठनी नेकलेस वगैरह सब कुछ हमारा रखा है। तो बहुत ही प्यारा केक बन के रेडी है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ आप बनाकर ज़रूर देखिए। तो ये केक बनने के बाद बिल्कुल फाउंडेंट से बनाया है उसी तरह का लग रहा है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।